बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार अजीज़। सामीन और नाजरीन, एक नए अनवान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज का अनवान है एक औरत का एजाब दूसरी औरतों से वफ़ा। नाजरीन और सामीन, आज का जो अनवान है वो इसलिए अनोखा है कि एक औरत जब पर्दा करती है तो हकीकत में वो दूसरी औरतों के साथ वफ़ा कर रही होती है, उन पर एहसान कर रही होती है, उनके घर बचा रही होती है। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि वो कैसे, तो आइए चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ और ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। एक बाहजाब खातून मेट्रो में सवार हुई। दरवाजे से गुजरते हुए उसकी चादर एक जगह अटक गई जिससे खातून लड़खड़ाई। एक खातून जिसने नामनासिब और तंग लिबास पहना हुआ था चीख कर बोली, ये क्या कर रही हो और कैसा लिबास पहना हुआ है इस गर्मी में। चनाचे मेट्रो में बैठे बकिया अफराद भी मुतवज्जो हुए, लेकिन इस बाहिजाब खातून ने जल्दी से खुद को समेटा और इसी खातून के साथ जाकर बैठ गई। जब मेट्रो चल पड़ी तो इस बाहिजाब खातून ने इस औरत को कान में कहा कि ये चादर मैंने तुम्हारी खातिर पहन रखी है। ये सुनकर इस खातून ने कहा कि मेरी खातिर? मैंने तुम्हें कब कहा कि मेरी खातिर तुम चादर पहनो और इस गर्मी में पसीने से शराबूर। बाहिजाब औरत ने कहा, बिल्कुल, मैंने ये लिबास तुम्हारी खातिर पहना है ताकि एक दिन तुम्हारा शोहर जिसने तुमसे निकाह किया है और ऐद किया है कि वो तुम्हारे अलावा किसी और खातून की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेगा, कभी तुमसे बेवफाई ना करे और मेरी तरफ मुतवज्जो ना होगा, कभी मेरे हुस्न से माइल होकर उसका दिल तुमसे अचाट न हो और तुम्हारी अज़वाजी ज़िंदगी ख़राब न हो। इसकी तवज्जो फ़कत तुम्हारी ज़ात तक महदूद रहे, इसीलिए मैंने अपने ऊपर सख्ती करके तुम्हारे घर को महफूज किया हुआ है। मैं गर्मी की शिद्दत में भी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती ताकि कोई मर्द अपने घर की ख़वातीन से ख़यानत ना करे। और ये मत भूलो कि मैं भी तुम्हारी तरह औरत हूँ, मेरा भी दिल करता है कि लोग मेरी तारीफ़ करें और जब तक मैं नज़रों से ओझल ना हो जाऊं लोग मेरे हुस्न की मदाह करें। लेकिन मेरा भी एक शौहर है जिससे मैं ख़यानत नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी नज़र में मुझ पर फ़कत मेरे शौहर का हक़ है और मैं इस हक़ में ख़यानत नहीं करूँगी। अगर इस ऐद में वफ़ा करती हूँ तो मेरा शौहर भी मुझसे कभी ख़यानत नहीं करेगा और किसी खातून की जानब नज़रें उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन तुम जैसी औरतों ने जिनके घरों की हिफाजत हम अपने हिजाब से करती हैं, अपने जिस्मों की नुमाइश करके मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं और अपने हुस्न की तरफ लबाती हैं, मर्दों की एक एक नज़र की भीख मांगती हैं। अब तुम बताओ, एतराज़ मुझ पर करना चाहिए या मुझे तुम पर? ये सुनकर वो खातून शर्मिंदा हुई और इसने कहा कि कभी मैंने इस मामले को इस ज़ाविये से नहीं देखा था। और नाज़रीन व सामीन, इस हकीकत को मगरब की ख़वातीन समझ चुकी हैं और वो हिजाब जैसी नियामत को अब अडाप्ट करने की कोशिश कर रही हैं और आस्ता आस्ता हिजाब को अपनाया जा रहा है और पर्दा किया जा रहा है, क्योंकि दीन फितरत यानी इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है वो ना तो किसी और दीन ने दिया है और ना किसी और माशरे ने दिया है। चनाचे इस सिलसिले में एक मिसाल है कि एक यूएसए के लड़के ने एक मुसलमान लड़के से कहा कि तुम लोगों की जो औरतें हैं वो पर्दे में रहती हैं और किसी से मिलती जुलती नहीं हैं और तंग ज़हन की हैं, तो हमारी ख़वातीन देखो सबसे मिलती हैं और फ़लाँ और फ़लाँ। चनाचे उस मुसलमान लड़के ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारी मलका को मैं हाथ लगाऊं या हर कोई मिले तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? अगर तुम्हारी मलका हर बंदे से हाथ मिलाए, हर बंदा उसे टच करे, क्या ऐसा मुमकिन है? तो उसने कहा, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो तो मलका है, वो किस तरह किसी को इस तरह हाथ लगाने दे सकती है या टच करा सकती है? तो उस मुसलमान लड़के ने जवाब दिया कि तुम्हारी मलका है, वो नहीं हाथ लगाने देती, लेकिन हमारे माशरे की हर एक खातून मलका है जिसको किसी को भी इजाज़त नहीं है गैर महरम को उसको हाथ लगाने की, इसको टच करने की, उसको देखने की। तो तुम्हारी मलका तो मलका होने की वजह से है, हमारी हर एक खातून हमारी मलका है। तो नाज़रीन व सामीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है पसंद आया होगा आपको। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें अपनी ख़वातीन को हिजाब की तरफ लाना है,
الحمدللہ حجاب تو کرتی ہیں ہماری خواتین پاکستان میں، لیکن جہاں کہیں حجاب چھوٹ گیا ہے یا نہیں کیا جا رہا، ہمیں وہاں بھی ترکیب کرنی ہے انشاءاللہ۔ آگے نئے کسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔